आज एक्सरसाइज 7.1 ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर है आपका आज थर्ड होगा। निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखीय हैं। संरेखीय हैं मतलब कोलिनियर हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं इसमें पहला पॉइंट है 1,5 और दूसरा है 2,3 -2,11 क्या ये कोलोनियर हैं। तो देखो लेट कर लेते हैं, माना ये ए है, ये बी है और ये सी है। यदि हम ए बी के बीच की दूरी निकाल दें यानी ए बी, ठीक है, और फिर हम निकालें बी और सी के बीच की दूरी, ठीक है, और इन दोनों डिस्टेंसों को अगर टोटल करें तो किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी के। तो ये बात प्रूफ हो जाएगी कि तीनों जो बिंदु दे रखे हैं, ये पॉइंट हैं, ये कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे, राइट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी। तो देखो ए बी निकालेंगे, फॉर्मूला वही डिस्टेंस वाला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखो x1 y1 x2 y2, इसमें सारी वैल्यू रख दें। x1 आपका कितना, 1 माइनस x2 2 प्लस y1 आपका 5 माइनस y2 कितना है 3 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दें इसको, 1 माइनस 2 यानी -1 का स्क्वायर, 5 माइनस 3 यानी 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाता है आपका 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, पॉजिटिव है, हो जाएगा 2 2 जा 4 √5। ए बी की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे बी सी। तो बी सी निकालेंगे इसी मेथड से। इसमें x1 y1 ये x2 y2 ये मान लेना, ठीक है। तो x1 यानी 2 माइनस 2 है, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2, इसका होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस इसमें है तो प्लस हो जाएगा ये भी 11 का स्क्वायर। देखो 2 to 4 4 का स्क्वायर, 11 3 14 14 का स्क्वायर कितना हो जाता है, ये 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर होता है 196। इनको प्लस कर दें, देखें कितना आता है, 6 और 6 12, कैरी 1 10, 10 और 1 11 एंड 212 आ गया, ठीक है। अब देखिए अब हम निकालेंगे ए सी। ए सी अगर निकालते हैं तो कितना आता है, ए सी के लिए x1 y1 और x2 y2, ठीक है। तो x1 है आपका 1 माइनस यानी माइनस है पहले से ही तो 2 प्लस का हो जाएगा प्लस 5 माइनस ये माइनस का है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा 11 का स्क्वायर। अब देखो 3 का स्क्वायर हो गया, ये 16 का स्क्वायर हो गया, कितना हो जाता है 3 9 और 256 होता है 16 का स्क्वायर। इसको प्लस कर दीजिएगा, कितना हो जाता है, दोनों को जोड़ देंगे 9 और 6 15, कैरी 1 यानी 6 265 हो गया, ठीक है। अब देखो अब हमें ये दिखाना है इसमें ए बी प्लस बी सी इक्वल टू हमारा होना चाहिए ए सी के इक्वल। अगर ऐसा हो गया तो ये हमारे कोलिनियर हो जाएंगे, यानी तीनों जो बिंदु हैं एक ही रेखा में हो जाएंगे। तो ए बी हमारा कितना था, ए बी ये रहा और बी सी ये वाला है और ए सी ये है, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं, ए बी आपका है कितना √5,
BC है 212। अब इसको हम प्लस करेंगे, देखिएगा अब ये प्लस ये इक्वल नहीं हो सकता किसके, 265 के। यानी अगर इन दोनों को अगर हम सिंप्लीफाई भी कर लें तो भी इसके इक्वल नहीं हो रहे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब होता है कि ये A, B एंड C आर नॉट कॉलोनियर। ठीक है, ये बात प्रूव्ड हो जाती है। समझ में आ गए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, जांच कीजिए क्या ये बिंदु जो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है क्या ये तीनों मिलकर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं। तो देखिएगा मैंने तीनों पॉइंट्स लिख लिए हैं। अब इसको हमें ये प्रूव करना है क्या ये आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। तो हम तीनों पॉइंट्सों को इनके कॉर्नर पे लिख लेंगे। 5 - 2, 6, 4, 7 - 2। ठीक है, ये A, B एंड C। अब हम निकालेंगे पहले AB निकालेंगे रूट x1 y1 x2 y2 ऐसे ले लेना। x1 यानी 5 - 6 का स्क्वायर प्लस y1 - 2 - 4 का स्क्वायर। राइट, अब देखो सिंप्लीफाई करना, 5 - 6 किया तो -1 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 यानी -6 का स्क्वायर। तो ये हो जाता है आपका 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, ये हो जाएगा 36 यानी ये हो गया आपका रूट 37 यूनिट। राइट, अब देखिएगा BC निकालेंगे। BC इक्वल टू x1 y1 x2 y2 यानी 6 - 7 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है इसमें तो +2 का स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 6 - 7 यानी -1 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाता है आपका कितना, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 36, ये हो गया आपका 37 यूनिट। अब निकालते हैं हम AC देखिएगा x1 y1 और x2 y2। ठीक है, अब देखो 5 - 7 का स्क्वायर प्लस -2 और माइनस हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब देखो इसको आसान हो गया बहुत। 5 - 7 यानी -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और -2 क्या होगा 0 यानी कुछ नहीं करना है, 0 यानी √4 का मतलब 2 यूनिट। तो आप देखिए ध्यान से, इसमें AB की वैल्यू √37, BC की वैल्यू √37 यानी दो साइड हमारी इक्वल आ रही हैं। तो आप लिख सकते हो AB = BC एंड नॉट इक्वल AC यानी AB और BC समान लंबाई की दोनों साइड हैं और AC क्या डिफरेंट है। यानी AB आपकी कितनी थी, √37 थी, BC भी कितनी थी, √37 थी, लेकिन ये अलग आ गई, ये कितनी है आपकी 2। तो हम कह सकते हैं दिस कोऑर्डिनेट are of a isosceles triangle। ये प्रूव हो जाता है कि हमारे तीनों पॉइंट्स हमारे किसके हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं।